खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की शाम मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को बांटना चाहूँगा और परमेश्वर के वचन में से कुछ चीज़ों को देखकर हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करेंगे, उसकी स्तुति और हमद व सिताइश करेंगे। आज की शाम इस पुनरुत्थान के दिन जब मौत को खुदावंद यीशु मसीह ने मारा और मौत से जी उठकर हम सब के लिए अपने बलिदान और अपने उस त्याग का या परमेश्वर या खुदावंद की जीत का जो जश्न है, वो जो हर संडे को, हर इतवार को हम मनाते हैं, हम एक साथ आकर के एक शरीर या एक बदन के रूप में हम मिलते हैं और इस परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह की इस बदन को यहाँ पर रखे हुए, उस बदन को तोड़े हुए, उस बदन को इसलिए तोड़ा गया है ताकि हम एक हैं, इस बात को समझाने के लिए, संसार के सामने इस बात को कबूल करने के लिए कि हम एक हैं, हम एक जन हैं और एक मसीह के लोग हैं। इस बात को बार बार दोहराने के लिए, बार बार समझने के लिए और बार बार बताने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, उन बातों को देखेंगे और खुदावंद की हम आराधना, हमद और इबादत करेंगे। एक बार हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 से लेकर अगर 28 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके पास चेले आते हैं और सोचते हैं कि शायद ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। लोग सोचते हैं कि वो बोलने लगते हैं कि हमने देखा है, लेकिन थोमा विश्वास नहीं करता, थोमा उस बात पर यकीन नहीं करता और उस यकीन को फिर से दोहराने के लिए, फिर से रीइंफोर्स करने के लिए खुदावंद खुद उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे छू लो। और छूने के बाद खुदावंद कहते हैं, चेलों के सामने प्रकट होना 20वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, उसी दिन 2 सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वारा जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उन्हें कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे परवरदिगार। उर्दू में उस तरह की तर्जुमा आया है। तो आज की शाम में आपसे 10-1 मिनट तक आपसे इस वचन का थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ, इस वचन को, और हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और बढ़ाई करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे आई वांट टू इनवाइट यू कि इस वचन को एक बार देख लीजिए और हम जिस सुसमाचार को इस दुनिया में बांटते हैं, जो सुसमाचार हम यहाँ से बोलते हैं, वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार क्या इस दुनिया को छोड़कर कहीं जाने का है या
इस शरीर को जो हम मृत्युल्य समझते हैं, जो हम समझते हैं कि ये मुर्दा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पर मिट्टी में मिल जाती है, उस शरीर को खुदावन, जिस शरीर को मौत ने मार डाला था, और उस मौत को खुदावन यीशु मसीह मार देते हैं और बाहर आकर के कहते हैं कि मैं अब जीवित हूँ। यू कैन टच मी, आप मुझे छू सकते हो, आप मेरे आप हाथ डालकर उन पहलुओं में देखो जहां तुम्हें अभी तक लगता था कि मौत ही सिद्ध है, मौत ही सबसे परे है, मौत ही सबके ऊपर है, लेकिन मैं इधर आया हूं और मैं मौत के ऊपर या मौत को मारने के लिए आया हूं। सो हतियास्मो कहा क्रियास्मो, दिस वॉज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को थोमा देते हैं जब हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मौत के ऊपर जयवंत होकर बाहर आते हैं, मौत को हरा कर बाहर आते हैं, तो एक आराधना का भाव, एक इबादत का भाव हमारे दिल में आता है, और वो ये है कि तुम सचमुच में खुदा हो, तुम सचमुच में मसीह हो, तुम सचमुच में हमारे ऊपर राजा हो। प्रभु यीशु मसीह या खुदावंद यीशु मसीह जिन जिन बातों को तब तक कहा है, जिन जिन बातों को दोहराया है, जिन जिन बातों को समझाया है, उन सब बातों को लेकर के, उन सब बातों का अप्रूवल वो एक क्षण में देते हैं, और वो क्षण है जब वो मौत को मार देते हैं। और इस पृथ्वी की हर ताकत, इस अंधकार के समूह का ताकत और इस अंधकार के संसार के ऊपर जो राज कर रहा है, उन ताकतों को शर्मिंदगी से भर देते हैं और कहते हैं कि मैं जीवित हूं। और वो जीवन यहां पर आज हम एक होकर के उस जीवन को याद कर रहे हैं। ऑन दिस रिजरेक्शन डे, this is what we remember, my brothers, my sisters. We remember the victory of the Jesus, of our Lord Jesus, who killed the death, who killed the killer, who defeated the accuser, who defeated the defeater. और उस बात को हम याद कर रहे हैं। कई सारी अद्भुत और आश्चर्यक्रम होते रहे हैं। उन्होंने बहुत लोगों को चंगा किया, उन्होंने बहुत शरीरों को छुआ, बदन में जो तकलीफ़ें थी उन्हें उन बदन की तकलीफ़ों को उन्होंने छुआ और चंगा किया। कुछ लोग बदरूहों से भरे हुए थे, और उन बदरूहों को खुदा यीशु मसीह ने एक बात कहकर वहाँ से भगा दिया। और ये सारे चिन्ह और चमत्कार जो छोटे छोटे दिख रहे थे। एक बार याईर की बेटी पड़ी हुई थी, मरी हुई, और याईर ने कहा कि मेरे घर तक आने तक का भी मैं काबिल नहीं हूं, क्यों ना तुम वहीं से कह दो और मेरी बेटी उठ खड़ी हो जाए। क्योंकि याईर तो यहूदी था ही नहीं, वो तो पापियों की गिनती में आता था। लोग सोचते थे कि ये जो मसीहा जो आने वाला है वो यहूदियों का है, वो हमारे घर थोड़ी ना आएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि यहूदियों में, अब्राहम की बेटों में ऐसा कोई नहीं जिस तरह की विश्वास ये रखता है। और वो खुद चले जाते हैं उनके घर, सब रो रहे हैं वहाँ पे बैठकर, छाती पीट कर रो रहे हैं, और कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह तलीता कुमी, और छोटी सी बच्ची उठती है और खड़ी हो जाती है, और सब देखते रह जाते हैं। और ये सब छोटे छोटे चिन्ह और चमत्कार जो हम देखते हैं, लाजर की ही बात क्यों ना कर लें, वो उस ग्रेव के सामने या उस समाधि के सामने खड़े होते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं, खुदा से मांगते हैं, अपने बाप से बात करते हैं, और लाजर से कहते हैं बाहर आ। और लाजर अपने ऊपर जो लिपटी हुई उन सब कपड़ों के साथ बाहर चल के आता है, और लोग देखकर दंग रह जाते हैं। और ये सब चिन्ह थे, चमत्कार के ये सब चिन्ह थे जो खुदावंद यीशु मसीह खुद इस शरीर के ऊपर जो अंधकार के शक्तियों के द्वारा लाई गई इस कर्स को, इस श्राप को तोड़ने का, मृत्यु के श्राप को तोड़ने का काम कर रहे थे, और वो करने वाले थे। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने के बाद थोमा कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं जब तक उनके हाथों में उंगली न डालूं और पंजर में मेरे हाथ डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मानूंगा ही नहीं। और ये नई सृष्टि की जो बात हो रही है, यीशु मसीह के बदन में
खुदा और इंसान का जो मिलन हो रहा है, खुदा और इंसान का प्रतिरूप जो हमें दिख रहा है, प्रतिबिंब जो हमें दिख रहा है, उसे देखने के लिए चेला तैयार नहीं था, या कहना चाहिए वो तैयार होना चाहता था लेकिन उसे रुजुओं की जरूरत थी। उनको रुजुओं की जरूरत थी और खुदावन यीशु मसीह खड़े होते हैं और अपने बदन को आगे करते हैं और कहते हैं, व्हाई डोंट यू टच मी, क्यों ना तुम मुझे छू लो। और हमारे खुदावन यीशु मसीह सशरीर बदन में बाहर आते हैं। आज के शाम जब हम खुदा की इबादत करते हैं, हम अपने आँखों को उठाकर या हाथों को उठाकर या आँखों को बंद करके अपने घुटनों पर आ करके इबादत की उस एटीट्यूड में उनके सामने आते हैं, तो ये याद रखें कि हमारी इबादत केवल थैंक्स नहीं है, केवल आपने कुछ चॉकलेट दिया तो मैंने थैंक यू बोल दिया, बस इतनी सी नहीं है। ये एक जीत का जश्न है, मौत के ऊपर के जीत का जश्न है, और ये एक होप है जहाँ पर और मृत्यु मेरे ऊपर काबू नहीं होएगा, मेरे ऊपर मृत्यु काबू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मृत्यु को जीत चुका हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय उसकी 54 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 15:54। कोई भी ज़ोर से, अगर आपके पास बाइबल है, इंग्लिश भी चलेगा, तेलुगु भी चलेगी, आप पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थी 15:54, 54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। इस शाम हम परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के या उस मसीहा के पास इसलिए नहीं आते हैं कि उन्होंने कुछ हमें अच्छी अच्छी तावीज़ों को दी, अच्छे पदों को दिए, अच्छी बातों को बोला। वो भी ज़रूरी है, वो सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम मृत्यु के ऊपर जय पाएंगे, और उसका एक प्रूफ, उसका एक रुजू है उनके खुद का बदन, और उस बदन को हम देखते हैं इस कलीसिया के ओर। जब इस कलीसिया को पूरा संसार देखता है तो खुदावंद यीशु मसीह का बदन दिखता है। यशायाह नबी का किताब 25वां अध्याय और उसका 8 वचन देखिए। यशायाह नबी का किताब 25वां अध्याय और उसका 8 वचन बहुत अच्छी तरह से खुदावंद यीशु मसीह का उस जय के बारे में लिखा हुआ है, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर वो आने वाले हैं, और जिस तरह से पूरा संसार फिर से जीवित होगा, फिर से खुदावंद का घराना बनेगा। 8वीं आयत, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। खुदावंद यीशु मसीह के आने के 600 साल पहले ही ये बात कही गई है। यशायाह नबी ने ये बात कहा है कि सारे मनुष्यों के लिए एक मसीहा आने वाला है, यहोवा खुद आने वाला है, यहोशुआ खुद आने वाला है, जो मृत्यु को मार देगा और मृत्यु की डंक से कहेगा कि हे मृत्यु तेरा डंक है कहाँ, वेयर इज योर पावर। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर 5 तक अगर हम देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर 5 तक गेरासीन के उस मुर्दों के घर में लोग पहुंच जाते हैं, और गेरासीन के उस व्यक्ति जो बहुत ही बदरूहों से भरा हुआ था, उनके पास जाकर वहाँ पर खुदावंद खुद यीशु मसीह जाते हैं और कहते हैं, नो मोर टूम्स टू यू, तुम्हें और इन टूम्स की ज़रूरत नहीं है, यू लीव दिस बॉडी विच इज़
दिस पर्सन हु इज इन द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर या खुदावन यहोवा के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए, ये हमारे समानता में बनाए गए इस इंसान के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज के शाम हम जब इबादत करते हैं तो इस बात को याद रखें कि मसीहत कोई ऐसा मजहब नहीं है जहाँ पर आपको इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाने की तालीम मिलती है। मसीहत ऐसी एक रास्ता है जो आपको सिखाता है कि कैसे हर दिन मरने वाला आदमी हर दिन जीना सीखे, हर दिन मौत को मारना सीखे, हर दिन मौत के ऊपर विजयी होकर, जयवंत होकर बाहर आए। द रिजरेक्शन पावर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द रिजरेक्शन पावर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये इतवार हमें ये भी सिखाता है, ये भी समझाता है, ये भी हमें उभारता है कि हम अब कोई मंदिर या कोई टेम्पल ढूंढने के लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये बदन जो खुदावंद मसीह यीशु मसीह के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी को एक करता है, मानव और खुदा को एक करता है, वो बदन अब खुदा का टेम्पल है, वो बदन अब खुदा का घराना है, घर है। इब्रानियों में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 1 से लेकर 18 अगर हम पढ़ते हैं तो यही बात लिखी हुई है। वैसे ही 3 अध्याय पढ़ते हैं तो भी मूसा के साथ खुदावंद यीशु मसीह का कंपैरिजन होता है। उसके बाद कहते हैं कि हम उसके घराने हैं, हम उसके मंदिर हैं। 1 कोरिन्थी 3 और उसका 16 में भी यही बात लिखी हुई है कि हम उसके मंदिर हैं। जब हम इन बदनों में परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के एक मंदिर बनकर, एक टेम्पल बनकर चलते फिरते रहते हैं और हम सब एक साथ एक जगह आकर इबादत करने के लिए बैठ जाते हैं, तो याद रखिए, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, द टेम्पल वेयर द वर्ल्ड मीट्स दिस ग्रेट क्रिएटर गॉड। द वर्ल्ड सीज हाउ दिस गॉड अपीयर्स, the world sees how this God displays himself in the bodily form। कुलुसियों में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन पूरी तरह से, he is the Godhead manifested in bodily form, fullness of divinity in his body। और वो खुदा आपको और मुझे आज के शाम उभारता है और कहता है कि fulfillment of God's promises in new creation is through you and among you and in you and with you। It's through you, it's among you, it's with you and it's in you। तो आइए हम इस महान खुदा की आराधना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी इबादत करेंगे। थोड़ी सी समय हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के ओर देखेंगे और उनसे कहेंगे आज के शाम वचन के द्वारा जो आपने हमसे बात की है कि हम एक दिन आ रहा है जब हम जीवित हो जाएंगे, सशरीर जीवित हो जाएंगे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जीवित हुए थे वैसे हमें वो जीवित करेगा और महिमा का देह देगा। महिमा की देह में हम उसकी आराधना और उपासना में उसकी खूबसूरती को, उसके करीबी को हम देखेंगे और उस करीबी में with these resurrected bodies we will be his friends, we will be like him, we will adore him, we will worship him। तो आज के शाम जाति जाति के लोग जब हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के जगह जगह के देश देश के लोग जब हुल्लड़ मचाते हैं और देखते हैं और आप दिखते हो एक बदन होकर, जाति जाति के लोगों को मिलाकर एक बदन बनाकर एक नई सृष्टि के रूप में जब आप सामने आते हो और खुदा की आराधना इबादत करते हो, that is when God is glorified। Let's spend some time, my brothers, my sisters, in worshiping God।